हेलो दोस्तों, एक बार वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय, जिसका टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इस विषय से लगातार परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म से, जिसमें थोड़ी देर बाद हम जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो बौद्ध धर्म का संस्थापन किसने किया। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जीवन परिचय की बात करें तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी अर्थात कपिलवस्तु नामक स्थान पर साल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को वर्तमान में रुम्बिनी के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी। कुशीनगर वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक तीर्थ स्थल है। आगे बात करें गौतम बुद्ध की जीवन परिचय के बारे में। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कुल या शाक्य गण के मुखिया या प्रमुख थे। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आगे हम बात करें प्रजापति गौतमी के बारे में। प्रजापति गौतमी के बारे में बात करते हैं तो गौतम बुद्ध की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही गौतम बुद्ध की माता महामाया या माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी की मृत्यु होने के बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही थी। अन्य तथ्यों की बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध का कुल शाक्य कुल था, इसलिए गौतम बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे। गौतम बुद्ध का गोत्र गौतम था, इसलिए बुद्ध गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु में बड़े हुए थे। कपिलवस्तु प्राचीन समय में शाक्य वंश की राजधानी मानी जाती है। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें तो उरुवेला की। गौतम बुद्ध उरुवेला नामक स्थान पर गए थे। उरुवेला नामक स्थान को वर्तमान बोध गया के नाम से जाना जाता है। उरुवेला में गौतम बुद्ध ने कौंडिन्य और कौंडिन्य के 4 साथियों के साथ मिलकर कठिन तपस्या की थी। कौंडिन्य के अन्य 4 साथी कौन कौन थे? भादिया, महामना, अस्सगामी और वप्पा। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। आगे गौतम बुद्ध से संबंधित अन्य व्यक्तियों की बात करें तो इसमें सुजाता का नाम भी आता है। सुजाता नामक लड़की ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। सुजाता के द्वारा खीर खिलाने वाली घटना के 49 दिन बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया नामक स्थान पर निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के कारण उस स्थान को बोध गया के रूप में जाना जाने लगा। निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में स्थित एक स्थान का नाम है। आगे कौंडिन्य की बात करें जिनके साथ गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या की थी। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध महान सम्राट बनेगा या महान ऋषि या साधु बनेगा। गौतम बुद्ध की यह भविष्यवाणी करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौंडिन्य ही थे। अब बात करते गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 प्रमुख घटनाओं की, जिन्होंने उनके जीवन को काफ़ी प्रभावित किया या बदला। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो गौतम बुद्ध ने निम्न 4 दृश्यों को देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति या शव और एक साधु या सन्यासी। उपरोक्त 4 दृश्यों से गौतम बुद्ध के जीवन को काफ़ी
चारों दृश्यों ने गौतम बुद्ध के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध का गृह त्याग के बारे में। गौतम बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली 4 घटनाओं के बाद गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध के गुरु के बारे में। गौतम बुद्ध के पहले गुरु आलार कलाम थे। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते थे। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने पहले गुरु आलार कलाम से योग या सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु उद्वालक रामपुत या रुद्रक रामपुत था। आलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुर से शिक्षा ग्रहण की थी। गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ के अन्य नाम की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, तथागत, सिद्धार्थ शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध या तथागत के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब उनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें तो सबसे पहले आता सारनाथ। सारनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के पास स्थित है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव या मृग उद्यान में अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कौंडिन्य और कौंडिन्य के साथियों को ही दिया था। अन्य स्थान की बात करें तो अन्य स्थान श्रावस्ती आता है। श्रावस्ती प्राचीन भारत के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी मानी जाती है। श्रावस्ती वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अवंती की बात करें अन्य स्थान की, गौतम बुद्ध के जीवन काल में अवंती एक विशाल राज्य बन गया था। अवंती के शासक प्रद्योत ने गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन गौतम बुद्ध ने अवंती की कभी भी यात्रा नहीं की। कभी कभी परीक्षा में यह सवाल भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्यों की बात करें तो गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र उपाली थे। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। ध्यान रखना, परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य तो हमें आनंद पर टिक लगाना है। और गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य की बात करें तो सारिपुत्र और उपाली थे। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने वैशाली नामक स्थान पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए इजाज़त दी थी। आगे बात करें, जब इजाज़त मिली तो इजाज़त मिलने के बाद बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ही थी। वैशाली वर्तमान में भारत के बिहार राज्य का एक जिला है। गौतम बुद्ध के अन्य शिष्यों की बात करें तो अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया था, जिसके लिए काफ़ी अच्छी कहानी प्रसिद्ध थी। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई थी। ये मुख्य शिष्य थे गौतम बुद्ध के। अब आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध के संबंधित प्रतीकों के बारे में। कभी कभी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे सफ़ेद हाथी या हाथी का संबंध किससे है। सफ़ेद हाथी भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक था और सफ़ेद हाथी महामाया का सपना था। कमल या सांड किसका प्रतीक है। कमल या सांड गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। बोधि वृक्ष या पीपल ज्ञान का प्रतीक था। पदचिन्ह निर्वाण के प्रतीक थे। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित ये 6 प्रतीक माने जाते हैं। सफ़ेद हाथी या हाथी गौतम बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। सफ़ेद हाथी महामाया का सपना है। कमल या सांड जन्म का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। बोधि वृक्ष या पीपल ज्ञान का प्रतीक। पदचिन्ह निर्वाण के प्रतीक तथा स्तूप मृत्यु का प्रतीक थे। आगे बात करें तो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में। शब्दावलियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली शब्दावली आती है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं। अपनी सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर या व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था और गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरी शब्दावली की बात करें तो संबोधि। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान या बोधि की प्राप्ति हुई थी।
बोध गया वर्तमान भारत के बिहार राज्य में स्थित एक नगर है, तो इसे ही संबोधि कहा जाता है। आगे बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध के ज्ञान और बोधि की प्राप्ति को ही संबोधि कहा जाता है। आगे बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन की। एक शब्दावली का शब्द है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव या मृग उद्यान, हिरण्य उद्यान में कौंडिन्य के 4 साथियों को अपने पहले उपदेश दिए थे और वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। अन्य शब्दावलियों की बात करें तो अन्य शब्द आता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो गौतम बुद्ध की कुछ प्रमुख शिक्षाओं की बात करें तो 4 आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद, निर्वाण, अष्टांगिक मार्ग, क्षणिकवाद, अनित्यवाद या क्षणभंगवाद तथा छठा अनात्मवाद है। इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 आर्य सत्यों की। इसमें पहला सत्य है दुख, अर्थात संसार में दुख है, जहाँ भी जाएंगे आप हमें दुख मिलेगा। दूसरा आर्य सत्य है समुदय। समुदय का मतलब प्रत्येक दुख का कोई न कोई एक कारण है। तीसरा आर्य सत्य है निरोध, प्रत्येक दुख का निवारण कारण का निवारण भी है। और चौथा आर्य सत्य है मार्ग, अर्थात दुख निवारण का मार्ग है, अर्थात इस दुख को दूर करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। आगे बात करते हैं दूसरी शिक्षा की, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद की बात करें तो प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का कार्य कारण या कारणता का सिद्धांत माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान और तृष्णा को बताया था। प्रतीत्य समुत्पाद को सिद्धांत को द्वादश निदान चक्र के द्वारा समझाया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना। भगवान गौतम बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बात करें निर्वाण की। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण गौतम बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने निर्वाण की व्याख्या नहीं की थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें निर्वाण के बारे में ज्ञान नहीं था। गौतम बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य के तहत निर्वाण का प्रतिपादन किया था। आगे बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो गौतम बुद्ध के अनुसार यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य के तहत अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। भगवान गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है, जो नीचे दिया गया है। पहले अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है सम्यक दृष्टि, अर्थात 4 आर्य सत्यों में आप विश्वास करेंगे। दूसरी मार्ग है सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करेंगे। अगला आर्य सत्य सम्यक वाक, मतलब हानिकारक और झूठ नहीं बोलेंगे। अगला आर्य सत्य सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म नहीं करेंगे। अगला मार्ग है सम्यक जीविका, अर्थात कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार नहीं करेंगे। आगे आता है सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करेंगे। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करेंगे। सम्यक समाधि, अर्थात निर्वाण पाकर स्वयं को मुक्त करेंगे। अर्थात इन अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि, इन 3 के अंतर्गत आते हैं, जो नीचे तालिका में भी हम देख पाएंगे। शुरू के 2 सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये दोनों सम्यक प्रज्ञा के अंदर आते हैं। फिर सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका सम्यक शील के अंदर आते हैं। सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सम्यक समाधि के अंदर आते हैं। कुछ लोग इन अष्टांगिक मार्गों को पथ की तरह समझते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इन अष्टांगिक मार्ग को पथ की तरह समझते हैं, जिसमें आगे बढ़ने के लिए पिछले स्तर को पाना जरूरी है। अर्थात दूसरे
मार्ग तक पहुंचने के लिए आपको पहला मार्ग पूर्ण करना पड़ेगा, और लोगों को लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए गए हैं। मार्ग को 3 हिस्सों में बांटा गया, प्रज्ञाशील और समाधि। अगली गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें तो अगली शिक्षा है क्षणिकवाद या अनित्यवाद या क्षणभंगवाद। गौतम बुद्ध के अनुसार इस संसार में सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए या अस्थायी है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रत्येक वस्तु और उसके गुण अस्थायी और अनित्य है, अर्थात पल पल इनके गुण बदलते रहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने नदी का इसके लिए उदाहरण दिया, अर्थात गौतम बुद्ध के अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि जब दोबारा स्नान करने के लिए आप नदी में जाएंगे तो वह पानी आगे बढ़ चुका होगा। अगली शिक्षाओं की बात करें तो अगली शिक्षा है अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या है? गौतम बुद्ध नित्य आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध के अनुसार विज्ञानों और विचारों का प्रवाह ही आत्मा कहलाता है। प्रत्येक विचार मरने से पहले एक नए विचार या विज्ञान को जन्म देता है, लेकिन विज्ञान या विचारों का यह प्रवाह बहुत तेज और सुसंगत है, इसलिए ये हमारे लिए नित्य माना जाता है। अब बात करते हैं गौतम बौद्ध धर्म का अनिश्वरवादी धर्म या दर्शन। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म या दर्शन है, अर्थात बौद्ध धर्म में भगवान को नहीं माना जाता। गौतम बुद्ध कर्म फल और पुनर्जन्म को मानते थे, उसमें विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध कुछ प्रश्नों पर मौन रहते थे, उनका उत्तर नहीं दिया करते थे। गौतम बुद्ध केवल मुस्कुरा दिया करते थे, जैसे परम तत्व, ईश्वर, निर्वाण आदि प्रश्नों पर जवाब नहीं देते थे, उन पर केवल मुस्कुरा दिया करते थे। गौतम बुद्ध परम तत्व, ईश्वर और निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर जानते थे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के अंदर जो बौद्ध संगीतियाँ गठित हुई थी उनके बारे में। बौद्ध धर्म की संगीतियों की बात करें तो 4 बौद्ध संगीतियों का गठन किया गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति का गठन 483 ईस्वी में, दूसरी का 383, तीसरी का 251 और चौथा प्रथम शताब्दी अर्थात 72 ईस्वी में किया गया था। इनका आयोजन किनके शासन के अंदर किया गया? पहली बौद्ध संगीति का गठन अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरे का कालाशोक, तीसरे का अशोक और चौथे का कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। पहली बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में की गई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप थे, दूसरी के सर्वकामी साबकमीर, तीसरी के मोगलीपुत्र तिस और चौथे के वसुमित्र थे। खास बात देखें तो पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का निर्माण किया गया, दूसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का निर्माण किया गया। अब हम प्रत्येक बौद्ध संगीति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारी कुछ फैक्ट की जानकारी थी। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी में ही हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। पहली बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगृह नामक स्थान पर आयोजित हुई थी। सप्तपर्णी गुफा वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। पहली बौद्ध संगीति के समय सुत्त पिटक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक नामक पुस्तक की रचना आनंद के द्वारा की गई थी। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएँ मिलती है। जातक कथाएँ भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। जातक कथाओं की संख्या लगभग 500 है। पहली बौद्ध संगीति के समय विनय पिटक की रचना की गई। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। विनय पिटक में बौद्ध संघ के साधुओं के नियम और आचार मिलते हैं। इस तरह हमने पहली बौद्ध संगीति के अंदर सुत्त पिटक और विनय पिटक इन 2 पिटक्स की रचना के बारे में जाना। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति का गठन 383 में आयोजन हुआ था। आगे बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कालाशोक था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी। वैशाली भारत के बिहार राज्य में स्थित है। दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सर्वकामी साबकमीर था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बौद्ध संघ में 2 विभाजन हो गए थे, एक स्थविर और महासंघिक।
ये इनके कुछ फैक्ट्स है ये, जिन्हें आपको याद करना चाहिए। यदि आप इन वीडियोस को बार बार देखेंगे तो इन फैक्ट्स को आसानी से याद कर पाएंगे। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध का शासक अशोक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में स्थित है। पाटलिपुत्र का वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस था। यदि आप इन वीडियोस को धीरे धीरे देखना चाहते हैं तो आप इनकी स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगति के समय अभिधम्म पिटक या अभिधर्म पिटक की रचना की गई थी। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में शामिल हुए सभी सदस्यों के द्वारा की गई थी। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का अर्थ होता है पिटारा। पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। चौथी बौद्ध संगति की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कनिष्क था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र था। चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष अश्वघोष था। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध संघ को दो भागों में बांटा गया था, जैसे हीनयान और महायान। परीक्षा में कभी कभी मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर था। अंतर के रूप में इसको हम आगे पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के सदस्य रूढ़िवादी थे, जबकि महायान शाखा के सदस्य सुधारवादी थे। हीनयान शाखा के सदस्य गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान शाखा के सदस्य गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते थे। हीनयान शाखा के सदस्य देवी देवताओं को नहीं मानते थे, बल्कि महायान शाखा के सदस्य देवी देवता को मानते थे और उसमें प्रज्ञा की देवी तारा अर्थात प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, ज्ञान की देवी तारा को माना जाता था। हीनयान शाखा के सदस्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान शाखा के सदस्य मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान शाखा की भाषा पाली थी, जबकि महायान शाखा की भाषा संस्कृत मानी जाती है। हीनयान शाखा के सदस्य व्यक्तिवादी थे, जबकि महायान शाखा के सदस्य मानवतावादी थे। हीनयान शाखा में परमपद अरहत था, जबकि महायान शाखा में परमपद बोधिसत्व है। हीनयान शाखा का विस्तार श्रीलंका, बर्मा अर्थात म्यांमार, वर्तमान में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देशों में हुआ, जबकि महायान शाखा का विस्तार नेपाल, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों में हुआ। आगे बात करें तो हीनयान शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। हीनयान शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे सौतांत्रिक और वैभाषिक। सौतांत्रिक अर्थात बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की सौतांत्रिक शाखा का संस्थापक कुमारलब्ध या कुमारलग था। और वैभाषिक की बात करें तो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की वैभाषिक शाखा का संस्थापक वसुमित्र था। महायान शाखा की बात करते इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया था, शून्यवाद और माध्यमिका, विज्ञानवाद और योगाचार। शून्यवाद या माध्यमिका की बात करें तो इसका संस्थापक नागार्जुन था और विज्ञानवाद और योगाचार का संस्थापक मैत्रेय था। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन ने ब्रह्म के बारे में बताया और ब्रह्म को शून्य बताया। बाद में शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण और निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। आगे बात करें प्रच्छन्न बौद्ध का अर्थ होता है छिपा हुआ बौद्ध धर्म। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के किस संत ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो हमारा जवाब होगा नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं विज्ञानवाद या योगाचार। मैत्रेय के अनुसार ब्रह्मांड में केवल विज्ञान और विचार का ही अस्तित्व है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न
पाए जाते हैं, जैसे बुद्ध, संघ और धम्म। इनके लिए कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब बौद्ध धर्म का योगदान के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के योगदान के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म ने एक सरल धर्म दिया और आडंबरहीन धर्म दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, रीति रिवाज, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक असमानता, पशु बलि आदि सब का विरोध किया। गौतम बुद्ध ने समानता पर जोर दिया था। गौतम बुद्ध ने महिलाओं अर्थात बौद्ध भिक्षुणियों को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। गौतम बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। गौतम बुद्ध ने पंचशील की अवधारणा दी, अर्थात हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, झूठ या बेईमानी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। कभी कभी परीक्षा में गौतम बुद्ध के पंचशील का सिद्धांत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने पंचशील की अवधारणा से समाज में नैतिक मूल्यों में वृद्धि हुई है। आगे बात करें बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला में योगदान। बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला में योगदान देखें तो बौद्धों ने स्तूप, विहार और चैत्यों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के स्तूप की बात करें तो पिपरवा स्तूप, धम्मेक स्तूप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिपरवा स्तूप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है भारत के। पिपरवा स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और पिपरवा स्तूप में गौतम बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। अगला धम्मेक स्तूप की बात करें तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह भी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। आगे बात करें बौद्ध धर्म के विहारों की तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत काफ़ी विहार बनाए गए थे। विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाले स्थान, अर्थात बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाले स्थान को बौद्ध विहार कहा जाता है। जैसे कुछ खास विहार, सारनाथ विहार उत्तर प्रदेश में, अजंता विहार महाराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म के चैत्यों की बात करें तो बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं के पूजाघर को चैत्य कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध चैत्य में कार्ले चैत्य महाराष्ट्र का, अजंता चैत्य महाराष्ट्र का काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले कार्ले चैत्य महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। कार्ले चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर था। कार्ले चैत्य भारत में सबसे बड़ा चट्टान निर्मित चैत्य अर्थात भारत का सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य कार्ले चैत्य को माना जाता है। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म का चित्रकला में योगदान। अजंता, एलोरा और बाकी गुफाओं से बौद्ध धर्म में अत्यधिक चित्र मिलते हैं, जिससे भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। बौद्ध धर्म का मूर्तिकला में योगदान। गांधार, मथुरा और अमरावती शैली से बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी मूर्तियाँ मिली है, जिससे भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया जो अत्यंत व्यवहारिक था। बौद्ध भिक्षुओं ने बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना की जो ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत माना जाता है। बौद्ध दर्शन सीखने के लिए कई विदेशी भारत आए और विदेशियों की यात्रा वृत्तांत से हमें भारत की उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारियाँ मिलती है। विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैली। गौतम बुद्ध ने कुछ आर्थिक सुधार भी किए, जैसे धन पर ब्याज लेने का समर्थन किया। बाद में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए, जो कि बौद्ध शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र माने जाते थे। अब बात करें कि जब बौद्ध धर्म इतना अच्छा फैला हुआ था तो बौद्ध धर्म के पतन हो गया, तो उसके पतन के क्या कारण थे। बौद्ध संघ कई शाखाओं में विभाजित हो गया, जैसे हीनयान, महायान। बौद्ध संघ धन का संग्रहण केंद्र बन गया था। बौद्ध भिक्षु भ्रष्ट हो गए थे। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन हो गया था। परीक्षा में कभी कभी इन सवालों को पूछा जाता है। अगर आप इन पॉइंट्स को याद करेंगे तो उन सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। कालांतर में बौद्ध धर्म में वज्रयान और कालचक्रयान जैसे संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जो अतिवादी रवैया रखते थे। वज्रयान और कालचक्रयान संप्रदाय मांस, मदिरा और मैथुन में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में राजकीय संरक्षण का अभाव था। आगे बात करें तो कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने शास्त्रार्थ में बौद्ध भिक्षुओं को हरा दिया था। बाद में सामंतवाद का प्रभाव भी बढ़ा और सामंतवाद के विकास के साथ ही बौद्ध धर्म पतन की तरफ चला गया, क्योंकि सामंतों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार घोषित कर दिया।
बौद्ध धर्म को कई महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु नेपाल, चीन, श्रीलंका, तिब्बत आदि देशों में चले गए। बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण भिक्षु थे वो नेपाल, चीन, श्रीलंका, तिब्बत जैसे देशों में चले गए। बहुत से लोग ब्राह्मण धर्म की ओर फिर से आकर्षित हो गए। तुर्क आक्रमण जैसे तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बौद्ध धर्म के बड़े केंद्र नालंदा को नष्ट कर दिया, जिससे बौद्ध साहित्य को काफ़ी नुकसान हुआ। अब आगे बात करते हैं श्रमण परंपरा की। श्रमण परंपरा किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। नास्तिक दर्शन या नास्तिक धर्म को श्रमण परंपरा कहा जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को शामिल किया जाता है। इस तरह हमने बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ जी थे। भगवान ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे और भगवान ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड या बैल है। अब बाकी तीर्थंकरों की बात करें तो जैन धर्म के तीर्थंकर की बात करें, जैन धर्म में केवल 23वें और 24वें तीर्थंकर या गुरु की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। वर्तमान तक जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैसे इस सारणी में इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, जिन्हें आदिनाथ जी भी कहते थे। भगवान ऋषभदेव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या गुरु थे। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म की स्थापना की, अर्थात जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव जी को आदिनाथ जी भी कहते थे और इनका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी। अजितनाथ जी जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर या गुरु थे। अजितनाथ जी का प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ जी जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह अश्व या घोड़ा था। अभिनंदनाथ जी का प्रतीक चिन्ह बंदर था और ये चौथे तीर्थंकर थे। अगले सुमतिनाथ जी 5वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह चकवा पक्षी था। आगे हम पढ़ते हैं पदम प्रभा के बारे में। पदम प्रभा जैन धर्म का 6ठा तीर्थंकर या गुरु था। पदम प्रभा का प्रतीक चिन्ह कमल था। आगे आते सुपार्श्वनाथ जी जैन धर्म का 7वें तीर्थंकर या गुरु थे। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सातिया या स्वास्तिक था। आगे बात करते हैं 8वें तीर्थंकर के बारे में। चंद्रप्रभ या चंद्रगुप्त। चंद्रप्रभ या जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर या गुरु थे। चंद्रप्रभ का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा या चांद था। पुष्पनदाता जैन धर्म का 9वें तीर्थंकर या गुरु थे। इनका प्रतीक चिन्ह मगर या मगरमच्छ था। 10वें तीर्थंकर या गुरु शीतलनाथ जी थे। शीतलनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कल्पवृक्ष या श्रीवालसा था। श्रेयांसनाथ जैन धर्म का 11वां गुरु या तीर्थंकर था। इनका प्रतीक चिन्ह गेंडा था। आगे हम बात करते हैं 12वें तीर्थंकर के वसुप्रिया 12वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह भैंस था। विमलनाथ जी जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सुअर या शुकर था। अनंतनाथ जी को 14वां तीर्थंकर माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंही या बाज है। धर्मनाथ जी का प्रतीक चिन्ह वज्रदंड और ये 15वें गुरु थे। आगे बात करते हैं शांतिनाथ जी के बारे में। शांतिनाथ जी 16वें गुरु थे और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण या मृग था। आगे बात करें 17वें गुरु, तो 17वें गुरु कुंथनाथ जी थे। इनका प्रतीक चिन्ह बकरा या बकरी था। ये 17वें गुरु थे। आगे अरनाथ जी 18वें गुरु थे। इनका प्रतीक चिन्ह मछली या अंड्यावर्त था। मल्लीनाथ जी 19वें गुरु थे। इनका प्रतीक चिन्ह कैलाश क्या कलश था। मुनिसुव्रत 20वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ था। आगे बात करते हैं नामीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह नीलकमल था और 21वें तीर्थंकर गुरु थे। 22वें तीर्थंकर गुरु नेमिनाथ या अरिष्टनेमी थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। ये 23वें तीर्थंकर या गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म पूर्व पोष कृष्ण एकादमी को हुआ था। पार्श्वनाथ जी का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में हुआ था।
पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सर्प या सांप था। पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन काशी के राजा माने जाते थे। पार्श्वनाथ जी की माता का नाम रानी वामादेवी था। पार्श्वनाथ जी को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन समेध नामक पर्वत पर ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। आगे बात करते हैं जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी का जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। महावीर स्वामी का जन्म भारत के बिहार राज्य के कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला देवी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे बात करें, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ये 1 लाइनर फैक्ट है। यदि आप इनको बार बार रिवीजन करेंगे तो आप इन्हें आसानी से याद कर पाने में सक्षम होंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको ये फैक्ट आसानी से याद हो सके। महावीर स्वामी जात्रक वंश के थे। महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्मन था। महावीर स्वामी को मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने भाई नंदीवर्मन की अनुमति से ही गृह त्याग किया था। भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 13 महीनों के बाद अपने वस्त्र त्याग दिए थे। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जुम्बिका ग्राम भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जगह है। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के उपदेशों की। तो महावीर स्वामी का पहला उपदेश की बात करें तो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश 11 ब्राह्मणों को पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी ने जिन 11 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया उन्हें जैन धर्म के गणधर कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो 72 वर्ष की आयु में पावा या पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। पावा को ही पावापुरी कहा जाता है। पावापुरी नामक स्थान भारत के बिहार राज्य में है। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन ने ही जैन धर्म का नेतृत्व किया था। आगे बात करते हैं जमाली की, अर्थात महावीर स्वामी से संबंधित लोगों की। जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी जमाली ही था। महावीर स्वामी के खिलाफ जो विद्रोह थे उनके बारे में बात करें। महावीर स्वामी के खिलाफ पहला विद्रोह महावीर स्वामी के दामाद जमाली ने ही किया था। महावीर स्वामी के विरुद्ध दूसरा विद्रोह तिसगुप्त ने किया था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाओं या फिर सिद्धांत के बारे में। महावीर स्वामी से संबंधित त्रिरत्न को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। त्रिरत्न के लिए पहला त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, अर्थात 3 है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। व्रत की बात करें तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा और व्रतों को 2 भागों में बांट दिया। अणुव्रत जो गृहस्थों के लिए था, महाव्रत जैन मुनियों के लिए था। अब महावीर स्वामी के अनुसार ज्ञान के कुछ प्रकार थे। ज्ञान के उनके अनुसार 5 प्रकार हैं। ज्ञान के प्रकारों में देखें तो सबसे पहले मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य। सबसे पहले मति की बात करें। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहा जाता है, अर्थात जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है जैन धर्म में उसे मति कहते हैं। श्रुति, जैन धर्म में सुनकर होने वाले ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, अर्थात श्रवण से प्राप्त ज्ञान को जैन धर्म में श्रुति कहा जाता है। जैन धर्म में दूर देश का ज्ञान अर्थात भूत और भविष्य का ज्ञान रखने को अवधि कहा जाता है। जैन धर्म में किसी के मन की बात को जान लेना मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जिस व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान हो जाता है उसे कैवल्य कहा जाएगा। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है जीव,
इसमें हम 7 शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। पहला आता जीव। जैन धर्म में चेतन तत्व या आत्मा को जीव कहा जाता है। फिर आता पुद्गल। जैन धर्म में जड़ तत्व या स्थूल भौतिक पदार्थों को पुद्गल कहा जाता है, जो व्यक्ति के चारों तरफ पाई जाती है। फिर आता बंधन। जैन धर्म के अनुसार जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है, अर्थात लोगों का उनके आसपास की वस्तुओं के प्रति जो प्रेम होता है उसे बंधन कहते हैं। आश्रव। जैन धर्म में कर्म पुद्गल को जीव की तरफ होने वाले प्रभाव को ही आश्रव कहते हैं। जो आसक्ति हमारी आसपास की वस्तुओं लोगों से होती है उसे आश्रव कहते हैं। संवर। जैन धर्म में जीव की तरफ से होने वाले कर्म पुद्गल के प्रभाव को रुक जाना संवर कहलाता है, अर्थात वह आसक्ति जिन कारणों से होती है उन कारणों का रुक जाना संवर कहलाता है। निर्जरा। जैन धर्म में जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों को झड़ना या अलग होना, पृथक होना ही निर्जरा कहलाता है। जब व्यक्ति का उसके आसपास के लोगों से जो प्रेम या संबंध होता है वह जब धीरे धीरे छूटने लगता है तो इसे निर्जरा कहते हैं। अंतिम शब्दावली में शब्द है मोक्ष। जैन धर्म में जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से जड़ जाता है या अलग हो जाता है तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जीव अनंत चतुष्टय की अवस्था में चला जाता है, जिसे ही मोक्ष की अवस्था कहते हैं। आगे बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों की। पहला सिद्धांत है अनंत चतुष्टय, दूसरा अनेकांतवाद और तीसरा स्यादवाद। सबसे पहले बात करते हैं अनंत चतुष्टय की। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की बात करें तो अनंत चतुष्टय में 4 चीज़ें आती है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद। जैन धर्म से संबंधित एक शब्द आता है सिद्धशिला किसे कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। जैन धर्म के अनुसार जीव का विश्राम स्थल या मुक्त आत्माओं का घर ही सिद्धशिला कहता है, अर्थात जैन धर्म में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्माएं किसी एक विशेष स्थान पर रहती है, उस स्थान को सिद्धशिला कहेंगे जहाँ पे वो विश्राम करती है। दूसरी शिक्षा की बात करें तो अनेकांतवाद की बात करें तो अनेकांतवाद जैन धर्म का तत्वमीमांसीय सिद्धांत है। जैन धर्म के अनुसार इस जगत या संसार में अनेक वस्तुएं होती है और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के गुणों से कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण परिवर्तनशील होते हैं। आगे बात करें स्यादवाद की तो अभी हमने अनेकांतवाद देखा, यह तत्वमीमांसीय सिद्धांत था। अगला हम देख रहे हैं स्यादवाद, यह ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। स्यादवाद के अनुसार इस जगत या संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। जैन धर्म के स्यादवाद के अनुसार हम न तो इस जगत की सभी वस्तुओं को समझ सकते हैं, न ही किसी वस्तु के सभी गुणों को समझ सकते हैं। जैन धर्म के स्यादवाद के अनुसार हमारा ज्ञान सदैव देश काल और परिस्थितियों के सापेक्ष होता है, अतः यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन धर्म में स्यादवाद को 7 जन्मांतरों के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें एक साधु अपने 7 अंधे शिष्यों को हाथी दिखाने के लिए लेके जाता है और 7 साधु के शिष्य हाथी के जिस अंग को छूते हैं उन्हें उसी प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे वे कहते हैं उनमें से एक जैसे हाथी का पैर छूता है तो उसे वह एक पिलर या खंबे जैसा लगता है, पूंछ को छूता है तो उसे झाड़ू जैसा लगता है, कान को छूने वाले को हाथी छाजले जैसा लगता है, पेट को छूने वाले को हाथी ड्रम जैसा लगता है। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जैसा ज्ञान प्राप्त किया उसे वैसा ही लगता है। यह स्यादवाद का सिद्धांत है। आगे बात करते हैं अनीश्वरवादी धर्म। अनीश्वरवादी धर्म की बात करें तो जैन धर्म अनीश्वरवादी धर्म है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है एवं एक वस्तु में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती हैं। जैन धर्म कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानता है। आगे बात करते हैं जैन संगीतियों की या जैन संगीतियाँ बैठक की। जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, जैसे पहली संगीति और दूसरी संगीति। इनके बारे में हम जानते हैं। पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो पहली बौद्ध जैन संगीति 298 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन संगीत धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे बात करें पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। पटना वर्तमान में भारत के बिहार राज्य की राजधानी है।
पहली जैन संगीति के समय पाटलिपुत्र का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। पहली जैन संगीति का अध्यक्ष स्थूलभद्र था। पहली जैन संगीति का उपाध्यक्ष भद्रबाहु था। अब आगे बात करें तो पहली जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। आगे बात करते हैं दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में, तुलनात्मक अध्ययन करें दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में। तो दिगंबर जैन धर्म की दिगंबर शाखा के लोग भद्रबाहु के अनुयायी थे। श्वेतांबर शाखा के लोग स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दिगंबर शाखा के लोग रूढ़िवादी थे, श्वेतांबर शाखा के लोग सुधारवादी थे। दिगंबर शाखा के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना अनिवार्य समझते थे, जबकि श्वेतांबर ऐसा नहीं समझते थे, वस्त्र त्यागना जरूरी नहीं समझते थे। दिगंबर जैन की शाखा में लोगों के अनुसार महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। श्वेतांबर शाखा के लोगों के अनुसार महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष प्राप्त करना संभव है। आगे अंतर की बात करें तो 5वां अंतर, परीक्षा में कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। जैन धर्म के दिगंबर शाखा के लोग जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी को पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी को महिला मानते हैं। जैन धर्म के दिगंबर शाखा के लोग भगवान महावीर को अविवाहित मानते हैं, ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं। इस शाखा के में यह शाखा 3 शाखाओं में विभाजित हुई, यह शाखा भी 3 शाखाओं में विभाजित हुई। दिगंबर शाखा 20पंथी, तारणपंथी, थेरापंथी इनमें विभाजित थी, जबकि श्वेतांबर मंदिर मार्गी या पुजेरा, ढडिया, स्थानकवासी, तेरापंथी या थेरापंथी शाखाओं में विभाजित हुई। अब आगे बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में देखें तो जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में आयोजित हुई थी। द्वितीय जैन संगीति गुजरात के वल्लभी में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रमण था। जैन धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जैन साहित्य लिखा गया था। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहते हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया था, अर्थात जैन साहित्य स्थानीय भाषा में लिखा गया था। आमजन की भाषा प्राकृत हुआ करती थी उस समय। जैन धर्म का योगदान की बात करें तो जैनों ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया। जैनों ने धार्मिक आडंबर और कर्मकांड, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। जैनों ने नैतिक मूल्य पर अत्यधिक बल दिया, जैसे सत्य, अहिंसा। जैनों के नैतिक मूल्यों में समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने शादवाद जैसे व्यवहारिक दर्शन दिया। जैनों ने शिक्षा के केंद्र विकसित किए। जैनों के शिक्षा केंद्रों को उपासना या उपासरा कहा जाता है। जैन धर्म का मूर्तिकला में योगदान की बात करें तो मथुरा, अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। गंग शासक के मंत्री चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया, जहाँ पे महामस्तक अभिषेक किया जाता है। भगवान बाहुबली भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी के पुत्र थे। आगे बात करें, भगवान बाहुबली को गौतमेश्वर कहा जाता है। जैनों ने रणकपुर जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ओसिया के जैन मंदिर, 72 जिनाले, भीनमाल आदि सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। रणकपुर जैन मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के पाली जिले में रणकपुर नामक स्थान पर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू में है। ओसिया के जैन मंदिर जोधपुर के ओसिया नगर में है और 72 जिनाले राजस्थान के जालोर जिले में भीलमाल नामक स्थान पे है। अब आगे बात करें जैन धर्म का चित्रकला में योगदान। चित्रकला में योगदान की बात करें तो बाघ और एलोरा की गुफा में जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। आर्थिक सुधार की बात करें तो आर्थिक सुधार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। वापस हम श्रवण परंपरा की बात करें तो ऐसे धर्म या ऐसे दर्शन जो नास्तिक होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनको श्रवण परंपरा कहा जाता है। अब हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी कर ली है, तो अब इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। इन दोनों में क्या समानताएं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म अनिश्वरवादी धर्म या दर्शन है। दोनों नास्तिक धर्म है, अर्थात दोनों धर्म वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। दोनों कर्मफल सिद्धांत पुनर्जन्म को मानते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को में विश्वास करते हैं।
दोनों धर्मों ने धार्मिक आडंबर, कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया। दोनों धर्मों ने वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। दोनों धर्मों ने सामाजिक समानता पर बल दिया। दोनों धर्मों ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। दोनों ने आर्थिक सुधार किए। दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन फैक्ट्स के आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आप इनके बारे में आसानी से याद कर पाने में सक्षम होंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। अब बात करते दोनों धर्मों में समानताएं तो हमने देख ली, लेकिन दोनों धर्मों में क्या अंतर है। जैनों ने कठिन दर्शन या कठिन धर्म दिया, जबकि बौद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था। जैन धर्म में नित्य आत्मा में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में अनात्मवाद में विश्वास रखते थे, अर्थात नित्य आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। आगे अंतर की बात करें तो जैन धर्म में जाति व्यवस्था में विश्वास रखते थे, अर्थात जैन धर्म में जाति व्यवस्था को मानते थे। बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था को नहीं माना जाता था, अर्थात जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। जैन धर्म में मोक्ष की व्याख्या की गई है, अर्थात मोक्ष को अनंत चतुष्टय कहा गया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण या मोक्ष की व्याख्या नहीं की गई है। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। जैन धर्म में नित्य और अनित्य गुणों में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में अनित्य गुणों में विश्वास करते थे। जैन धर्म का विस्तार केवल भारत में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे विश्व में हुआ। इस तरह हमने इस लेक्चर के माध्यम से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी की है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की सूचनाएं, इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और औरों को भी बताएं, ताकि वे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। यदि आपका कोई सुझाव हो जिससे हम हमारे वीडियोस या हमारे चैनल में किसी प्रकार का सुधार कर सकें, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।